अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। गुजारिश है कि खासकर अक्सर स्कूलों में कुरान याद लिखी होती हैं, कूड़ा क्रिकेट में लोग फेंक देते हैं, उसके बारे में आगाह करें। मुझे नहीं समझ रही इस बात की, यानी जो दीवारों के ऊपर लिखी हुई होती हैं, बाकी कूड़ा क्रिकेट में तो कोई नहीं फेंकता आयात या कोई सिफात, वो तो हर जगह पर ऐसी तंजीमें अवेलेबल हैं जो आपसे पुराने कुरानी औराक रिट्रीव करते हैं, उसके बाद उससे वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। बाज़ुकात वो किसी डैम में बहा देते हैं उसे, बाज़ुकात किसी जगह ज़मीन में गड्ढा खोद कर, और सबसे बेस्ट मसरफ़ तो उसका ये है कि आप उसे आग लगाएं, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की सुन्नत है सही बुखारी में, तो उससे भी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो रिकॉर्ड है। बाकी जो दीवारों के ऊपर आयत लिखी होती है ना, तो किसी ऐसी दीवार के ऊपर तो आयत नहीं लिखनी चाहिए कि जहाँ पे ये ख़तरा हो कि वहाँ पे बेहुरमती हो जाएगी। कमरे के अंदर कोई दीवार है, जिस तरह मसाजिद के अंदर हॉल्स के अंदर आयत लिख के लगाई होती हैं, उसमें बेहतर यह है कि बैनर ही लिख के लगाएं, ताकि बैनर को आप वक्तन फ़क्तन चेंज कर सकते हैं। अगर टाइल्स में भी उसको प्रॉपरली जो है वो लगाना है तो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे कोई बेहुरमती वाला मामला ना हो। हाँ, ये ठीक है कि जिस तरह अब जलसों के इज्तिमात के जो इश्तिहारात हैं वो आप देखते हैं कि लोग लगा देते हैं सड़कों के किनारे पे, जो बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर, फिर जब बारिश होती है वो इश्तिहार ज़मीन पे गिरते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। हम तो पहले दिन से इसे कंडेम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोई एडवर्टीजमेंट करनी है तो आप बैनर की शक्ल में लगाएं और फिर वो बैनर उतार लें। यानी मैं आपको बताऊं, इलियास कादरी साहब इस हवाले से बड़ी अच्छी सोच रखते हैं। हमारा काफ़ी अरसा दावत इस्लामी में गुजरा, तो बैनर्स बाकायदा उस वक्त तो कपड़ों पे लिखे जाते थे, मैं यानी 1994-5 की बात कर रहा हूँ, तो बैनर्स मिलाद के ऊपर या मुल्तान वाले इज्तिमा के लिए वो बैनर्स जो होते थे वो इज्तिमा से एक हफ्ता पहले लगते थे, इज्तिमा के फौरन बाद वो फिर उतार के जमा किए जाते थे कि हाँ जी आपको 5 बैनर इशू किए थे, वो किधर है। ये नहीं है कि लगा है तो आप वो मौसम से ही फटने हैं, तो ज़ाहिर है फिर तो बेरुमती होगी। और आजकल तो बिल्कुल मैं कहता हूं इन बैनर्स की जरूरत ही नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है बैनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब लोग थके मांदे भी घर पहुंचते हैं ना, तो अपना स्मार्टफोन ऑन करके बैठते हैं रात के वक्त, तो सोशल मीडिया पे आप शेयर करवाएं, वैसे ही पेपरलेस एनवायरनमेंट कर दें, जरूरत ही कोई नहीं है इसको प्रिंट करने की। और इन इश्तिहारात को पढ़ के कौन जलसे में आता है मुझे बताएं। वो इश्तिहार आप जितने मर्जी लगाएं, मसलन अब जेलम में मैं देखता हूं अहले हदीस के इश्तिहारात इतने बड़े बड़े लगे होते हैं, लेकिन प्रोग्राम में 30 या 40 बंदे लोग बैठे हुए होते हैं, और वो वही लोग हैं जो जिन्होंने रेगुलरली आना है, इश्तिहार के बगैर भी आना है। तो ये इतना खर्चा करके आप क्या करेंगे, वो फिर फट के जमीन पे गिरते हैं, बेहुरमती होती है उसकी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए जी। हमारे उलमा ने कुरान और हदीस के खिलाफ जो अकायद मुआशरे में राइज किए, इन पर अमल करके क्या हम मुसलमान रहेंगे या मुनाफिक, क्या क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेगा? जवाब तफसीली दें। हमारी पूरी दावत ही इसके तफसीली जवाब के ऊपर है कि भाई पकड़ होगी, आपने खुद कुरान और सुन्नत पढ़ना है। कब्र के 4 सवालात आप मेरी वीडियो देखें, उसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया कि जब मुनाफिक को जवाब नहीं आएगा, सही बुखारी में भी अबू दाऊद में भी तफसीली वीडियो मौजूद है, तो फरिश्ते उससे कहेंगे कि तूने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की, या किसी ऐसे शख्स से क्यों नहीं पढ़ा कि जो तुझे बता देता। अब उसमें आप कह सकते हैं कि जी उसको जो शख्स मिला वो बरेलवी था इसलिए वो बरेलवी मार गया। नहीं, कोई दुनिया का बरेलवी आप ये गिला कर सकता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि जो बरेलवियों वाले अकीदे हैं इनके अंदर क्या खराबियां हैं। दूसरों की बात सुन के सब एक दूसरे की बात पहुंच जाती है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है पहुंचाना। तो ये जरूरी नहीं कि जिस मोहल्ले में आप पैदा हुए हैं उस मोहल्ले की जो मस्जिद है वो फिरका आपने अडॉप्ट करना है। आपने कुरान और सुन्नत के दलाइल को देखना है। तो सबको एक दूसरे की कमजोरियां पता होती हैं और इनकी शक्लें आपको बता देती हैं। आपको जो बंदा बड़े अकड़ के ये बता रहा हो ना कि यार है वाबी ते होंदे ही गुस्ताख ने, देखो अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमे नूं इन्होंने एंडोर्स करवाया है, उसके सामने चिश्ती रसूलुल्लाह रखे ना तो उसके होंठों पे आपने नजर रखनी है। ऐसे खुश होंगे कि जैसे पता नहीं आपने किसी तंदूर में लगा दिया उस बरेलवी को, जाके उधर ही ठुक जाएगा।
होना तो चाहिए था जो 2 मिनट पहले अशली रसूलुल्लाह को गलत कह रहा था, अब चिश्ती रसूलुल्लाह के लिए एक लम्हे का भी तवक्कुफ ना करता, लेकिन उसका जब फ्यूज उड़ेगा ना चेहरे का, आपको बता देगा कि वाकई ये क़यामत वाले दिन अल्लाह को जस्टिफाई नहीं कर सकता, इसे पता चल गया ये जानबूझ के अपने फिरके की मोहब्बत में। हाँ, जिनको अल्लाह हिदायत देता है तो वो कबूल कर लेते हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है कि मेरी उम्मत फिरकों में बढ़ जाएगी, जबकि कुरान शरीफ में फिरके में पढ़ने से मना किया गया? हाँ, इसका तफसीली जवाब कई दफ़ा आया। आप 73 फिरकों वाली हदीस यूट्यूब के ऊपर जाके लिखें। ये कल भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह के हवाले से जो मेरा रिबटल आया, जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, तो उसमें भी मैंने बताया कि ये जो हदीस थी 73 फिरकों वाली, नबी इस्लाम ने कहीं नहीं फरमाया कि फ़िरके बनाओ। आपने तो खबर दी थी कि उम्मत में ऐसा हो जाएगा, तुमने इसमें नहीं पढ़ना। नबी इस्लाम कुरान के खिलाफ कैसे चल सकते हैं? कुरान में वाज़ेह है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। और इससे भी बढ़ के इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम वकानू शिया लस्ता मिनहुम फी शै, बेशक जिन्होंने दीन में फिरके बना लिए और अपने आप को ग्रोहों में बांट दिया, ए नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। नबी इस्लाम से तो रिश्ता अल्लाह ने तोड़ दिया ऐसे लोगों का। यह बताया गया था कि ऐसा होगा, तुमने उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना। 73 फिरके जो बनेंगे उसमें से 72 फिरके हैं। एक को बुखारी मुस्लिम में कहा गया ग्रोह, वो फिरका नहीं है। फिर कहते हैं टूट के अलग होने को। दरख्त को फिरका नहीं कहते, पत्ता टूट के जो अलग हो वो फिरक होता है। फिरका मतलब ही है टूट के अलग होने वाला। तो नबी इस्लाम, साहबा और अहले बैत क्या फिरका थे? वो तो खुद असल थे, उनसे जो अलग हुए वो फिरके बने। जिस तरह के सही मुस्लिम में हदीस है, कुर्बे क़यामत में ऐसी औरतें आएंगी जो ऐसा लिबास पहनेंगी चुस्त या बारीक, गोया के नंगी नजर आए। अब इसका मतलब यह नहीं कि नबी इस्लाम आपको यह कह रहे हैं कि औरतों को ऐसा लिबास पहनाओ, आप डरा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो फिरकों के मामले में हुजूर की प्रोफेसी थी कि ऐसा होगा, तुमने सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना। सलाम फेरते वक्त अगर मुक्तदी की नमाज रहती हो तो वो कब खड़ा होगा? एक सलाम के बाद या दो के बाद खड़ा होगा जी। जब तक दूसरा सलाम मुकम्मल नहीं होता, नमाज मुकम्मल नहीं है उसकी। ऐन मुमकिन है कि हनफी इमाम है तो पहला सलाम फेर के वो सजदा साहब ही करे, आप खड़े हो गए हो फिर। अच्छा, कई लोग उस वक्त खड़े हो जाए ना, वो बैठते ही नहीं है, वो कहते हैं गलती तो इसने की थी, हम क्यों सजदा साहब करें। हाँ जी, तो याद रखें, अगर इमाम गलती करे तो ऑटोमेटिकली सब मुक्तदियों के ऊपर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। इवन अगर कोई आखिरी तशहुद में भी आके मिला है ना और गलती पिछले की कोई रकतों में थी, तब भी आपके ऊपर सजदा साहब होना है, क्योंकि आपने इमाम से आगे तो नहीं ना बढ़ना। इमाम की अपनी नमाज मुकम्मल होने के बाद आपने रकतें शुरू करनी है ना, तो इमाम का जब तक सजदा साहब नहीं हुआ तो उसकी रकत कैसे मुकम्मल हो सकती है? आप खुद सोचें, वो तो नक्स रह गया ना उसकी नमाज में, जिसकी रेमेडी सजदा साहब से होनी है। तो पहले इमाम दोनों सलाम फेरेगा, अपनी नमाज मुकम्मल करेगा, तो आप अपनी रकतों को पूरा करेंगे। और वो आपने रकतें नॉर्मल तरीके से पूरी करनी है। अगर आपकी वो ऑड रकत बन रही है तो रफुल यदैन से शुरू होगी, और अगर इवन रकत बन रही है तो बगैर रफुल यदैन के शुरू होगी। और बाकी आपने अपने मामलात को उस तरह लेके चलना है। इस पर कई एक वीडियोस रिकॉर्ड है। अगर वालिदैन जिंदा है तो औलाद किसी भी नेक अमल का सवाब क्या उसके वालिदैन को मिलेगा? जी, जिंदा हो या मुर्दा हो मिलेगा, सदका जारिया है ना। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि 3 चीजों का सवाब मय्यत को मरने के बाद भी मिलता है। मुराद ये जिंदगी में तो मिलता ही मिलता है। उसमें अल्फाज हैं कि 3 का सवाब मुनक़ते नहीं होता, बाकी सब कट जाते हैं। यानी वो जो खुद नमाजें पढ़ रहा था वो तो कट गई ना, अब मरने के बाद तो कोई नमाज नहीं पढ़ सकता ना। अगर कोई पढ़ेगा भी नमाज अहले ईमान में से, तो वो जन्नत में अपने दर्जात उस नमाज के जरिए बढ़ा नहीं सकता। ये ज़हन में रखिएगा। वो दुनिया में जितनी जिंदगी में उसने अमाल किए, इसी से उसको आखिरत का इनाम मिलना है। मरने के बाद अगर कोई नमाज पढ़ रहा है या कुरान की तिलावत कर रहा है आलम बरज़ख के अंदर, तो उससे उसके दर्जात नहीं बुलंद होने, वो उसका अपना शगफ है। वो तो कुरान में भी आया है कि जन्नती जन्नत में पहुंच के उनका कलाम ही होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ करेंगे, इवन नमाज भी पढ़ेंगे। सुनन इब्न माजा में हदीस है, पूरी सनद अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, मिशकात में मौजूद है कि जब किसी मोमिन को दफनाया जाता है तो उसे असर का वक्त कब्र में दिखाया जाता है।
वो फरिश्तों से कहता है मुझे छोड़ दो, मैं नमाज पढ़ लूं, सूरज गुरूब हो रहा है, मेरी नमाज कहीं रह ना जाए, इतना उसका शौक होता है। तो लेकिन ये जो नमाजें हैं, या मुस्लिम शरीफ में आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा, ये वो नमाजें हैं। या अंबिया कराम बैतुल मक़दिस में मुस्लिम शरीफ में आया कि जमा हुए और नबी इस्लाम की इक्तदा में नमाज पढ़ी, ये वो जो नमाजें हैं ना, ये अल्लाह के शुक्राने की नमाजें हैं। इससे आखिरत के दर्जात की बुलंदी का कोई मामला नहीं होगा। वो दुनिया में जो आपने अमल किया ना, बस वही आपके वहां पे काम आना है। हर चीज मुनक़ते हो जाएगी। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं सवाए 3 अमाल के। नंबर 1 सदका जारिया, जिंदगी में कोई नेकी का काम किया था वो बाद में भी चल रहा है। किसी ने कुआं खुदवा दिया, किसी ने मस्जिद में पंखा लगवा दिया। इल्म की बात, जैसे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने हदीस की किताबें लिख दी, इनकी वफात के बाद भी इन्हें सवाब मिल रहा है जितने लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, कोई वीडियो बना दी और लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। और तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए इस्तिगफार करती है। नेक औलाद का तो ऑटोमेटिकली सवाब मिलता है। इसाले सवाब के 10 तरीके मेरी तफसीली वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अमाल के लिए ज़ईफ़ अहादीस का सहारा लिया जा सकता है? अगर हाँ तो किस हद तक? हाँ शां कोई नहीं जी, ना ही ना है। हाँ ठीक। सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने वाज़े तौर पर लिखा है कि हदीस एक सेंसिटिव चीज है, या अहादीस ली जाती हैं हलाल और हराम को एस्टैब्लिश करने के लिए, या तरगीब और तरहीब के लिए, यानी नेक अमल की फजीलत बयान करने के लिए और बुरे अमाल के अजाब को बताने के लिए, और या फिर फजीलत और आखिरत का डर सुनाने के एतबार से। किसी भी एतबार से जो अहादीस ली जाती हैं इनका सही होना जरूरी है। और उसकी रीजन उन्होंने ये बताई कि क्या सही अहादीस खत्म हो गई हैं कि हम इन ज़ईफ़ हदीसों का सहारा लें। और दूसरा, ये ज़ईफ़ रवायतें जो हैं वो बाज़ औक़ात इंसान के लिए गुमराही का सबब भी बन सकती हैं। उसकी वजह यह है कि ये ज़ईफ़ हदीसें सिर्फ ज़ईफ़ नहीं होती हैं फ़ज़ाइल के लिए, इससे अकीदा भी घटते हैं। मसलन अंगूठे चूमने वाली जो रवायतें हैं, अगरचे मुहद्दिसीन ने इन्हें झूठी हदीसों में शुमार किया, ज़ईफ़ से भी नीचे की कैटेगरी, लेकिन बरेलवी हज़रात कहते हैं कि नहीं, काफ़ी सारी रवायतें हैं, ज़ईफ़ रवायतें भी हैं। लेकिन साथ इन्होंने अकीदा जोड़ दिया है कि जो अंगूठे चूमेगा उसकी शफात होगी। जबकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है जो अजान का जवाब दे, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े और अल वसीला वाली दुआ मांगे, उसके लिए शफात होगी। आप अंगूठे ही चूमते रह जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें कोई ना, तो आप किस सुन्नत के ऊपर अमल कर रहे हैं? तो फिर अकीदा आपने जोड़ लिया ना शफात का, यानी पहले तरगीब दिलाई और फिर अकीदा जोड़ दिया, तो ये तो फिर मामला खतरनाक हो जाता है। क्या नमाज में कुरान पाक तरतीब से पढ़ना फर्ज है? नहीं, तरतीब से पढ़ना फर्ज नहीं है, प्रेफरेबल जरूर है, लेकिन नबी इस्लाम से तरतीब हटा के पढ़ना भी साबित है। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकत में सूरत निसा की तिलावत की जो 4थे नंबर पे आती है, और दूसरी रकत में सूरह आल इमरान की। तो तरतीब बदल कर भी पढ़ा जा सकता है। खुद कुरान उस तरतीब में नहीं है जिस तरतीब में नाजिल हुआ हुआ, ये तो हज़रत जिब्रील इस्लाम ने वही के जरिए तरतीब लगवाई। हाँ, जो लोहे महफूज में कुरान है वो इसी तरतीब से है, पहले दिन से अल्लाह के यहां इसकी तरतीब यही है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर कुरान नाजिल हुआ। इसलिए आपको सूरह बकरा जो मदीना शरीफ में नाजिल हुई ऑलमोस्ट ग़ज़वा बदर से जस्ट पहले, यानी ऐलान नबूवत के ऑलमोस्ट समझ लें 13-14 साल के बाद, वो शुरू में है। और जो शुरू की सूरत है सूरतुल अलक, वो आखिरी पारे के अंदर है। तो सूरत की तरतीब होना कोई जरूरी नहीं है, आगे पीछे भी हो जाए कोई मसला नहीं है। एक और हदीस है मुस्लिम शरीफ में कि नबी इस्लाम ने जो तवाफ के बाद 2 नफिल पढ़े, तो उसमें रावी कहते हैं कि उसमें सूरह इखलास और सूरतुल काफिरून पढ़ी। तो वो तरतीब बता रही है कि पहली रकत में सूरह इखलास पढ़ी, दूसरी में सूरतुल काफिरून पढ़ी। लेकिन मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि नबी इस्लाम फजर की जो 2 सुन्नतें पढ़ते थे, उसमें पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में सूरह इखलास पढ़ते थे। तो तरतीब के साथ भी पढ़ी, तरतीब के बगैर भी पढ़ी। और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि आप एक सूरत पढ़ी है तो जरूरी है उससे अगली वाली सूरत पढ़े, उससे अगली वाली भी पढ़ सकते हैं, उससे अगली वाली भी, छोटी बड़ी भी हो जाए कोई मसला नहीं है। प्रेफरेबल जरूर है
कि पहली 2 रकतें नबी इस्लाम की लंबी होती थी। बुखारी मुस्लिम में आया कि उनका जो दौरानिया है वो 30 आयात के बराबर होता था जोर असर का, और आखिरी 2 रकतों का 15 आयात के बराबर। यानी नबी इस्लाम जोर और असर में भी तीसरी और चौथी रकत में भी सूरत मिलाते थे, तभी 15 आयात बन रही है ना। और ये 15 आयात अदर देन सूरह फातिहा के हैं। अगर कोई फातिहा समेत भी करे तब भी फातिहा की तो 7 ही आयात हैं, बाकी की जो आयात हैं 8, तो वो नबी इस्लाम मिलाते थे। अलबत्ता बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम फर्ज की पहली 2 रकतों में सूरत मिलाते थे और आखिरी 2 में नहीं भी मिलाते थे। दोनों तरीके दुरुस्त हैं। और यहां देखें, किसी को पता ही नहीं है कि आखिरी रकत में भी सूरत मिलाई जा सकती है। फर्ज के अंदर रूटीन बनी हुई है, बल्कि हनफी तो सिर्फ 3 दफा सुभान अल्लाह ही पढ़ते हैं आखिरी 2 रकतों में। क्या कोई ऐसी हदीस है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तावीज़ दिए हों? यानी ये जो तावीज़ आप ये नंबरों वाले या कागज़ पे लिख के इस तरह का देना तो साबित नहीं है। नबी इस्लाम ने पूरी उम्मत को तावीज़ दे दी है ना जी। आखिरी 3 सूरतें अल-मुअव्विज़ात, 3 पनाह देने वाली सूरतें। बुखारी में हदीस है नबी इस्लाम रात को सोने से पहले 3-3 दफा पढ़ते थे आखिरी 3 सूरतें, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। हाथों पे फूंक के पूरे जिस्म पे जहां तक हाथ पहुंचता था तो मलते थे। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं कि अगर हुजूर के घर वालों में कोई बीमार हो जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 3 सूरतें पढ़ के दम किया करते थे। और अबू दाऊद तिरमिज़ी में मौजूद है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, जो कोई सुबह के वक्त 3 दफा ये 3 सूरतें पढ़ दे तो उसे पूरा दिन हर चीज से कफायत कर जाएंगी, और जो शाम के वक्त पढ़ ले सुबह तक हर चीज से कफायत कर जाएंगी। बल्कि तिरमिज़ी में तो यहां तक एक हदीस मौजूद है, सुन्नसाई अल कुबरा में भी फज़ाइल कुरान वाले चैप्टर में, कि जब नबी इस्लाम पे ये आखिरी 3 सूरतें नाजिल हुई हैं ना, फिर हुजूर आम दुआएं छोड़ देते थे, सिर्फ ये 3 सूरतें ही पढ़ते थे। ये सारे वज़ाइफ पे भारी हैं। देखें ना, सूरह इखलास में तौहीद तो किला है इस्लाम का, इससे बड़ी कोई अल्लाह की तारीफ नहीं हो सकती। जो अबू दाऊद में तिरमिज़ी में हदीस है, जो 1 दफा पढ़ ले सुबह के वक्त, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, शाम तक अल्लाह के किले में आ जाता है। और जो शाम के वक्त पढ़ ले सुबह तक किले में, उससे बड़ा किला सूरह इखलास है। और सूरतुल फलक, जितनी चीजें बाहर से हमलावर होती हैं उनके अगेंस्ट अल्लाह की पनाह है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, जितनी चीजें भी शरीर तूने अल्लाह पैदा किए हैं तमाम के अगेंस्ट मैं तेरी पनाह में आता हूं। लो जी, सब कुछ कवर हो गया। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और ये जो जादू करने वाली औरतें हैं, फूंके मारने वाली, उनके शर से भी। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हर हसद करने वाले के हसद से भी। और सूरतुन नास में जितनी चीजें अंदर से हमलावर होती हैं, शयातीन जो अंदर छुपे बैठे हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। चाहे उलमा में से हो चाहे जिन्नात। जाहिर है यार, अगर ना यकीन है तो आप पूछ लें। मसलन आप किसी बरेलवी से जाके पूछें, ये जो कुरान में आया है बरेलवी आलिम से, कि चाहे जिन्नात में से कोई शैतान हो या इंसानों में से शैतान हो, उनके अगेंस्ट अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं, तो ये इंसानों में शयातीन कहां पाए जाते हैं? क्या दाता दरबार का इमाम है? वो कहेगा तौबा जी, होते माशाल्लाह अल्लाह के वली ने। तो पूछे वो जो रायविंड में बैठे हो, कहेंगे हाँ ओ हाँ। और रायविंड वालों से पूछे कि ये इंसानों में जो शयातीन है ये किधर है? क्या उलमा देवबंद रज़ी अल्लाह अन्हु में? वो कहेंगे नहीं नहीं, वो तो अल्लाह के वली है। तो फिर कौन है? वो कहेंगे जिन रज़ी अल्लाह अन्हुम पे वो शयातीन हमलावर हुए हैं, जो अल मुहन्नद में लिखा है, यानी कि बरेलवी है, उनके बारे में। मेरा तो खैर नाम लेंगे सारे, वो बेफिक्र रहे आप, लेकिन मेरे अलावा भी उनको कहें जीनी साहब की पैदाइश से पहले भी तो शयातीन थे ना इंसानों में, वो किधर है? तो जाहिर है वो आला हजरत
आला हजरत ने उसामुल अरमैन में लिखा है चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, ये शैतान लईन इबलीस के पैरोकार हैं, जिस तरह के राफजी शिया शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं। वो कहते हैं वो तो छोटे शैतान के पैरोकार हैं ना शिया, जो देवबंद और अहले हदीस हैं ये बड़े शैतान के पैरोकार हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों? वाला हजरत ने तो यहां तक लिखा है कि शिया को वहाबियों से बदतर कहना यह शिया पे जुल्म है, क्योंकि शिया सहाबा के गुस्ताख है और वहाबिया रसूलुल्लाह के गुस्ताख है। लॉजिकली बात बिल्कुल ठीक ही है। अगर है ना तो ज़ाहिर है रसूलुल्लाह का गुस्ताख तो बड़ा शैतान होगा ना, सहाबा का गुस्ताख तो छोटा शैतान होगा। हाँ, तो आला हजरत ने माशाल्लाह इनको डिग्री दी हुई है। जो ये आज कह रहे हैं ना हम एक तस्बीह में परोए गए, अल्लाह के फजल से जिनके अगेंस्ट आप लोग रियाल खा रहे हैं ना, और उस फिरके को आपने सिंगल आउट करके काफिर के नारे यहां लगवाए हैं, उससे ज्यादा बदतर आपके फिरके को आला हजरत समझते हैं। क्या घर में कुत्ता रख सकते हैं? घर की हिफाजत के लिए कुत्ता रखना नंबर 1। नंबर 2, शिकार करने के लिए कुत्ता रखना। ये 2 मेन चीजें हैं जिनकी वजह से अलाउ है आपको। या आप मवेशियों की हिफाजत के लिए, चले वो भी घर की हिफाजत या मवेशियों की हिफाजत, इसके अलावा आप कुत्ता घर नहीं रख सकते। डॉग पालना, और साथ मेरा नाम लिखें तो इंशाल्लाह वीडियो तफसीली खुल जाएगी, उसमें मैंने सारी हदीस बयान की हैं। सुधारे हुए कुत्तों का जिक्र तो कुरान में मौजूद है, शिकार के लिए आपने उनको इस्तेमाल करना है। और बुखारी मुस्लिम में है कि जिस शख्स ने घर की हिफाजत या रेवड़ मवेशियों की हिफाजत या शिकार के अलावा कुत्ता अगर पाला तो रोजाना उसके नामे माल से 1 की रात अजर खत्म हो जाएगा, और 1 की रात ओहद पहाड़ के बराबर है। हाँ, ये बड़ी सख्ती है। और बुखारी में हदीस है जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और तस्वीर से मुराद जो इबादत के लिए तस्वीर, वैसे आम तस्वीर इसमें नहीं आती, जिस तरह के आम कुत्ते इसमें नहीं आएंगे जो हिफाजत के लिए रखे जाते हैं या शिकार के लिए सुधारे हुए कुत्ते। लेकिन उनको भी छोड़ने से पहले आपने तकबीर पढ़नी है। और नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर वो कुत्ता शिकार करके लाए और कुछ हिस्सा उसने खा लिया हो तो वो उसने अपने लिए शिकार किया है, और अगर उसने कुछ नहीं खाया तो फिर वो तुम्हारे लिए शिकार है। और उसके लिए वो कोई चीज जरूरी भी नहीं है कि आप तक पहुंचने से पहले आपने कोई छुरी भी फेरनी है। दूर से भी तीर चलाया, गोली चलाई और उसकी वजह से मर गया और तकबीर आपने पढ़ी थी तो वो सफिशिएंट है। बाकी आप वीडियो देख लें। यार कुत्तों से तो बाहर निकले आप, कुत्ते लोगों ने हिफाजत के लिए रखे हुए ना। मैं आपको ऐसे कुत्ते बताता हूं जिन्हें ना ऊंग आती है ना नींद आती है, और एक एक चीज आपको एक्यूरेट बताएंगे। सीसीटीवी कैमरा, हाँ, ना उनको कोई जहर दे के तो मार सकता है। आपका कुत्ता तो नहीं बता सकता कि किस मोटर बाइक और किस गाड़ी जिसका नंबर ये है, जिसका रंग है, उसमें आए थे चोर। लेकिन सरकार सीसीटीवी कैमरा आपको एक एक डिटेल बताएगा, 1 महीने पुरानी भी बताएगा। सबसे बढ़कर उसे को खत्म नहीं कर सकता। सीसीटीवी कैमरे का इतना रोब है कि आप खाली जो ये कबाड़ियों से खरीद के भी ना कैमरे, बस तार सिर्फ उसको अंदर कर दें, उसकी बाहर ना लटकी हुई हो, लगा देना घर के बाहर, कोई नजदीक नहीं फटकेगा। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह लगाए हुए हैं अपने घर में भी, एकेडमी में भी। आप देखें कितने कैमरे लगे हुए हैं, ये कमाल चीज है। इसीलिए मैं यानी ये बाकायदा सजेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि पाकिस्तान में आप रह रहे हैं ना, तो 5 काम आप जरूर करें। नंबर 1, अपने घर में सीसीटीवी कैमरे वाला सिस्टम जरूर इंस्टॉल करवाएं। ये अपने साथ भी नेकी है, पूरे मोहल्ले के साथ नेकी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। कोई इतना महंगा नहीं है। दुनिया का कोई कुत्ता इस तरह की हिफाजत नहीं कर सकता। कुत्ते को तो जहर दे के, गोली दे के आप मार भी सकते हैं, उसे नींद भी आ सकती है और इशू भी हो सकता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे को कुछ नहीं होगा। अल्लाह के फजल से आपको 1 महीने पुराने का भी रिकॉर्ड देगा, एक एक चीज। आपका कुत्ता आपको गाड़ी या मोटर बाइक का नंबर नहीं बता सकता, जब तक बंदा सामने ना आए वो पहचान नहीं सकता, लेकिन सीसीटीवी कैमरा आपको बंदे की रियल टाइम तस्वीर भी बता देगा। ये कैमरे वाला मामला हर बंदा करे। नंबर 2,
अगर आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं कि जहां जमीन में पानी मौजूद है तो बोरिंग जरूर करवाएं और अपने आप को बेनियाज कर लें आप ये सरकारी पानी से। अपनी बोरिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे लोड शेडिंग का भी इशू रहता है। जब बिजली होती है तो सरकारी पानी नहीं आ रहा होता कि आप ऊपर चढ़ा सकें, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने नीचे बड़े टैंक बनाए हुए हैं। और जब पानी आता है आपके पास बिजली अवेलेबल नहीं होती, तो बेहतर यह है कि बोरिंग वाला सिस्टम हो, आप अपनी मर्जी से जब चाहे पानी भर सकें। तीसरा काम जो मैं कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, जो अफोर्ड कर सकते हैं, सोलर सिस्टम अपने घर जरूर लगवाएं और कम से कम 5 kVA का जरूर लगवाएं। इससे ज्यादा हो तो बेहतर है। 3 kVA से तो आपका जब थोड़ा बहुत बादल आएंगे तो बिल्कुल ही रह जाएगा। 5 kVA हो एटलीस्ट, पानी की मोटर चल सके उसके ऊपर। या आप कोई और चीज चलाना चाह रहे हैं, वक्ती तौर पे मोटर को बंद कर दें और फिर आप 20-25 साल के लिए बेफिक्र हो जाएं। उन कंपनी से लगवाएं कि जो ओरिजिनल गारंटी वाली प्लेट्स देती हैं, तो आप तसल्ली से अपनी जिंदगी गुजारें। आप किसी गांव में भी रह रहे हैं ना, बिजली आपके लिए कोई इशू ना रहे। ये 3 काम जरूर करें। चौथा एक और काम, हाई स्पीड नेट आपके पास होना चाहिए अगर आपने दावत का काम करना है, ठीक है, और आपने एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है। देखें, पहले जो ये बूढ़े लोग होते थे ना, इन लोगों को हमेशा अपने पोते पोतियों से गिला रहता था कि हमारे पास बैठते नहीं है, हम पूरा दिन इनका इंतजार करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यूट्यूब हाफिज़ाहुल्लाह ने बूढ़े और बूढ़ियों को अपने पोते और पोतियों की मोहताजी से बेनियाज कर दिया। उनके पास खुद इतनी मसरूफियत है, खत्म ही नहीं होती। मैं कहता हूं जी, यूट्यूब ने इस दुनिया में रहना आसान कर दिया है। ये मैं पॉजिटिव व्यूज की बात कर रहा हूं, नेगेटिव को छोड़ दें। पॉजिटिवली भी इतना इल्म है उसके ऊपर। सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल को आप लेके बैठ जाएं, दीनी प्रोग्राम आप देखना शुरू कर दें। दुनिया में जो लोग वीलॉग्स बनाते हैं मुख्तलिफ हिस्टोरिकल प्लेसेस के, वो आप देखना शुरू कर दें। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं वो देखना शुरू कर दें। इतना कुछ अवेलेबल है कि हजारों साल भी आप दुनिया में जिंदा रहना चाहें ना, तो आप बोर नहीं होंगे। इतना कुछ अवेलेबल है, ये जिंदगी आसान कर दी है। तो ये चौथी चीज, हाई स्पीड नेट, ये आपके पास होनी चाहिए। और इसी में एम्प्लॉयड आप कर लें कि वो डिवाइस भी हो। वो तो ज़ाहिर है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों के पास पहले ही बड़े अच्छे मोबाइल और स्मार्टफोन और लैपटॉप और पैड्स मौजूद हैं, वो आप यूज करते हैं, वो इसके साथ ही है। और 5वीं चीज वो है कि आपके पास अपना सिक्योरिटी के लिए लाइसेंस्ड असला भी होना चाहिए पाकिस्तान में रहने के लिए। ये जो अब गुर्बत आ गई है ना, और जगह जगह स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला शुरू हो गया है, इसके लिए असला होना बड़ा जरूरी है। मुझे बताएं, आपको सीसीटीवी कैमरे से ये पता चल गया कि ये लोग आपके घर में दाखिल होने लगे हैं, तो ठीक है, वो बेशक 1 घंटा लें आपका ताला तोड़ने में, तसल्ली से तोड़ेंगे, अंदर आएंगे, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन सरकार अगर आपके पास एक रिवॉल्वर मौजूद है, एक हवाई फायर निकालें तो देखें उनकी हवा कैसे निकलती है, क्योंकि जाहिर है कि आपने तो चला देनी है, कौन अपनी जिंदगी देता है। लेकिन अगर आपके पास रिवॉल्वर नहीं है, गन मौजूद नहीं है, वो तसल्ली से, अगर वो पुरानी सी कोई आरी से भी उसको आपकी कुंडी या ताला तोड़ते हैं तो तोड़ते रहे, आप तो इंतजार करेंगे कि आओ अंदर। लेकिन अगर आप एक हवाई फायर कर देंगे, डायरेक्ट भी कर दे, कोई मसला नहीं। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, चोर तेरे घर में घुस आए तो उनसे लड़, अगर तूने उन्हें मार दिया तेरे ऊपर कोई कदगन नहीं, और अगर तू मर गया तो अल्लाह के हुजूर शहीद लिखा जाएगा। हाँ, और पाकिस्तान के कानून में भी कोई आपके ऊपर कदगन नहीं। अगर कोई आपके घर घुसा है ना इस तरीके से चोर, और आप उसे मार देते हैं, तो आपके ऊपर कोई इस तरह का मामला नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये मैं कहता हूं, ये आप समझ लें, दुनियावी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए 5 एक्टिविटीज हैं जो आप परफॉर्म करें। मैं रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 सीसीटीवी कैमरा, हाँ जी। नंबर 2 पानी की बोरिंग। नंबर 3 सोलर सिस्टम। नंबर 4 हाई स्पीड इंटरनेट और प्लस डिवाइस तो मौजूद ही होती है। और नंबर 5 अपनी सिक्योरिटी के लिए आपके पास गन वगैरह होनी चाहिए। फिर इंशाअल्लाह ताला
आपके लिए एटलीस्ट जो ये दुनिया की जिंदगी है थोड़ी गुजारनी आसान हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ यानी वो लाइसेंस्ड तरीके से ही अपने मामलात को लेके चलना है। तो ये 5 नसीहतें मैं अक्सर अपने दोस्तों को करता हूं जो अफोर्ड कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं यार। हमारे मोहल्ले के अंदर जब कभी कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो हमारे पास आके वीडियोस लोग निकलवा के देखते हैं, काफ़ी उनको हेल्प हो जाती है। यहाँ पे भी हमने देखें ये सारे सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए इसको और बाकायदा यूपीएस के ऊपर लगाया हुआ है ताकि ये कभी इसमें उस तरह का कोई लोड शेडिंग वाला इशू भी ना हो। और बड़ी मामूली सी 150 वाट से ज़्यादा नहीं लेते। ये नहीं समझे कि बहुत कोई हैवी ड्यूटी ये चीज़ है। और अच्छे वाले कैमरे लगवाएं, एक दफ़ा खर्चा कर लें, हमेशा के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। बोरिंग भी एक दफ़ा करवा लें अच्छे तरीके से, पानी के हवाले से बेफिक्री हो जाएगी। और यकीन करें ये जब से सोलर सिस्टम आया है, मैं कहता हूँ ये इतनी बड़ी नेमत है कि आप दुनिया के किसी हिस्से में भी सुकून से रह सकते हैं, क्योंकि बेसिक नीड है हमारी बिजली। सोलर सिस्टम आपका ही मसला हल कर देता है। आप किसी गांव में भी जाके अपना घर बना लेना और ऊपर आप 10 kVA का सिस्टम लगवा लें तो सरकार आपके पास इतनी बिजली है आप साइड के भी 2-4 घरों को दे सकते हैं। इतना तो यूज नहीं होता, वो माशाल्लाह ताला अच्छा खासा बना देता है आपके लिए। 5 kVA का सिस्टम भी बहुत है। और उसमें अगर आप ग्रीन मीटर लगवा लें, नेट मीटरिंग वाला सिलसिला हो जाए तो वो जितनी एक्स्ट्रा बिजली है वो फिर गवर्नमेंट आपसे खरीद लेती है। और जो बाकी पीक आवर्स के अंदर जो रात के वक्त आप वापडा की जो बिजली यूज करते हैं वो उसके साथ उसे अकोमोडेट कर देते हैं। पैसे तो आपको नहीं देते, लेकिन एटलीस्ट देखें, हमारे अब कई दोस्त हैं। हमारे यहाँ एक दोस्त आते हैं इस्लामाबाद से, वो कहते हैं मेरा तकरीबन 80-90 हज़ार बिल आता था बिजली का। तो उन्होंने 8 से ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले 10 kVA का सिस्टम लगाया। उस वक्त वो कहते हैं मेरा 80-90 हज़ार बिल आता था, उनका बिल जीरो हो गया। उल्टा वापडा की तरफ उनके पैसे निकलने शुरू हो गए। वो पैसे तो नहीं देते, उसके अगेंस्ट आपको यूनिट्स दे देते हैं। तो वो कहते हैं मैंने उस वक्त, उन्होंने खैर मेरा तकरीबन 9-10 लाख रुपया लगा था, लेकिन अब ऑलमोस्ट आप समझ लें 10 kVA के सिस्टम के लिए 25 लाख तक लग जाता है। 5 kVA का सिस्टम आप लगवाते हैं तो मेरे ख्याल तकरीबन 10-12 लाख में लग जाता है। तो ये जो फजूल बाकी लोग खर्चे करते हैं, मैं समझता हूं कि घर में गाड़ी है या नहीं है ये कोई इशू नहीं है, लेकिन सोलर सिस्टम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको फायदा यह है कि आपकी जिंदगी से लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। दिन के वक्त तो छोड़ देना जी, दिन के वक्त तो वो बिजली आपकी है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां 330 दिन सूरज निकलता है, कोई इशू ही नहीं है। एसी चलाएं, फ्री चल रहे हैं। और बाकी अपने जो मामलात आप देखें, बिजली आजकल तो बिजली ना हो तो कोई काम करने को दिल नहीं करता, सीधी सी बात है। बच्चों की पढ़ाई का इशू बन जाता है। फिर जाहिर है कि आपके घर बिजली नहीं है तो इंटरनेट डिवाइस भी नहीं है आपकी, वो वाईफाई भी नहीं चलेगी। और वाईफाई तो इतनी इंपॉर्टेंट है, लोग पंखा बंद कर देते हैं कि वाईफाई ना बंद हो जाए। हाँ, क्योंकि पंखा बंद होने से सिर्फ पसीना निकलता है, वाईफाई बंद हो जाए तो जान निकल जाती है। तो ये इन सारी चीजों से आजादी हो जाए। चले बड़ा सिस्टम नहीं कोई लगा सकता, एटलीस्ट एक प्लेट 500 वाट वाली ले ले, वो भी आपको अच्छी क्वालिटी वाली जो है ना प्लेट मार्केट से मुनासिब कीमत के अंदर मिल जाएगी। तो एटलीस्ट उसके ऊपर आपके 2 पंखे आसानी से चल जाएंगे। वो पंखे भी आप नए आजकल आ गए डीसी वाले, तो वो दिन के वक्त तो आपके कम से कम दिन के वक्त तो बिजली को इशू ना रहे। और फिर अगर एक बैटरी छोटी सी रख लें तो वो 35-40 वाट वाले पंखे भी आ गए। ये बड़े वाले पंखे भी ना 35-40 वाट में, वो डीसी एसी दोनों के ऊपर चलते हैं। और एक बैटरी अगर आपके पास 150 या 200 एम्पेयर आवर वाली मौजूद है ना, तो वो पूरी रात भी बिजली ना हो, आपके 2 पंखे आराम से चलेंगे 35 वाट वाले। तो आपको तरद्दुद नहीं होगा। इसलिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ये जरूर करें। बल्कि मैंने तो रिक्वेस्ट की थी, जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिस तरह बड़े लेवल पे बैरियर टाउन है, सिटी हाउसिंग है या डीएचए है, इसमें तो ये कंपलसरी करें कि आप मुझे बताएं, एक बंदा डीएचए में जाके कोठी बना रहा है, एक बंदे ने बैरियर टाउन में घर बनाया हुआ है, उसका प्लॉट ही करोड़ों में है और ऊपर करोड़ों की कंस्ट्रक्शन की है, तो 20-25 लाख रुपया तो ऊंट के मुंह में जीरा है, वो अपना सोलर सिस्टम नहीं लगा सकता। जिस तरह इन्होंने बाकी चीजों पे पाबंद किया ना कि आपने सिक्योरिटी के लिए 10,000 रुपया महीने का देना है,
उसमें सिर्फ सिक्योरिटी नहीं उनकी होती, बल्कि वो प्लम्बर भी आ जाता है, इलेक्ट्रीशियन भी आ जाता है, और भी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। सारी फैसिलिटीज वो पैनल में देते हैं। वहां पे ये पाबंदी लगा दे कि जी बैरियर टाउन में, डीएचए में, सिटी हाउसिंग में जो भी बंदा मकान बनाएगा, तो हमें पता है उसकी कुव्वत खरीद और उसकी इस्तात वाला मामला ऐसा है, तो वो 1 साल के अंदर अंदर अपना सोलर सिस्टम जरूर इंस्टॉल करेगा। 1 साल तक तो उसे बिजली हम देंगे, उसके बाद हम उसे बिजली नहीं देंगे, वो अपनी बिजली खुद बनाए। इसका फायदा ये होगा मेरे भाइयों कि ये जो बिजली है ना, ये गरीब बंदों तक पहुंचेगी। और वैसे भी आप ये सदके खैरात की बिजली खा रहे हैं। गवर्नमेंट जो आपको 25 रुपए का एक यूनिट देती है ना, खुद उसकी जो अपनी लागत है वो 35 से 40 रुपए है, वो सब्सिडी आपको दे रही होती है। अब एक अरबपति या करोड़पति बनने का काम क्या है कि वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर बिजली वापडा से ले रहा है। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में तो निजाम ऐसा ही है, तो वो आप सदके खैरात की चीज ले रहे हैं, तो ये उन लोगों को दें जिनका हक है। जिस तरह अब ये जो हुकूमत आई है, इन्होंने कोई सिस्टम शुरू किया है कि हम गरीब और अमीर का इस हवाले से कुव्वत खरीद के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क करेंगे। वैसे थ्योरेटिकली तो कह रहे हैं, प्रैक्टिकली भी अल्लाह करे, ये तो बड़ी सख्त ज्यादती है कि एक बंदा प्राडो के अंदर पेट्रोल डलवा रहा है और वो भी पेट्रोल उतनी कीमत का खरीद रहा है, और एक बंदा जो है वो 70 के अंदर डलवा रहा है और वो भी उतने का खरीद रहा है। क्यों? उसके लिए कम कीमत होनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारा इतना अफोर्ड कर नहीं सकता। वो दे, वो अफोर्ड कर सकता है। इस तरह जो सोलर सिस्टम अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें क्यों वापडा बिजली दे सब्सिडाइज रेट के ऊपर। ठीक है, 1 साल का टाइम दे देंगे अपनी इंस्टॉलेशन, वैसे तो इंस्टॉलेशन 1 दिन के अंदर हो जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चलो 1 साल का टाइम दे दें कि स्टेबल हो जाए। बोरिंग अपनी करवाएं, वो तो लोग करवाते ही हैं अमूमन, मैंने देखा है, सीसीटीवी कैमरे भी लोग लगवा रहे हैं। लेकिन सोलर के ऊपर ये मेरी रिक्वेस्ट है मलक रियाज साहब से भी, जो बैरियर टाउन को लेके चल रहे हैं, जो इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर है इस तरह की सारी हाउसिंग स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो सिटी हाउसिंग के जो मेजर आमिर साहब हैं, और डीएचए को जो लोग देख रहे हैं, हमारे फौज के इदारे के लोग, ये लोग यार पाबंद करें। आप लोग ये कौम के साथ बहुत बड़ी खिदमत करेंगे, और ज्यादा बिजली का यूज भी आपके हाउसिंग स्कीम्स में होता है। हर घर के हर कमरे में लोगों ने एसी लगाए हुए हैं, और आपको पता है पाकिस्तान में गर्मियों में 40% जो लोड है ना वो एयर कंडीशनिंग का है। 100 में से 40 हिस्से सिर्फ एयर कंडीशनिंग के ऊपर लग रहे हैं, और 60 जो है बाकी कामों के लिए होते हैं। इतना बड़ा, यानी ऑलमोस्ट आधी बिजली एयर कंडीशनिंग के निजाम के ऊपर जा रही है। और एयर कंडीशन कौन अफोर्ड करता है? गरीब आदमी तो बेचारा पंखा भी मुश्किल से अफोर्ड कर रहा है। मैं तो उस दिन रिपोर्ट देख रहा था, मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तान में 75% लोग, 2/3 लोग वो हैं कि जिनका जो महीने के जो यूनिट यूज होते हैं ना जी, महीने के यूनिट, वो 300 यूनिट है, और उनमें भी 50% ऐसे हैं जो 200 यूनिट वाले हैं। अंदाजा करें यार, मैं तो यार 300 यूनिट आजकल कोई यूनिट है मुझे पता है, और 200 यूनिट, यानी पाकिस्तान की आधी आबादी ऐसी है जो 200 यूनिट से ज्यादा नहीं बिजली का इस्तेमाल करती। 200 यूनिट तो शायद कोई नहीं यार, लेकिन गुर्बत इतनी है, लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अगर इस तरीके से सोलर सिस्टम हो जाए, और ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, एटलीस्ट जो सरकारी मुलाजिम है, जिस तरह जीपीएफ का इनका सिस्टम चल रहा है, पैरेलल में इनकी तनख्वाह में से पैसे काटें और इन्हें सोलर सिस्टम लगवा के दें घर में। बैंक भी जो है वो बगैर सूद के कर्जा दें, और डायरेक्टली तनख्वाह में से पैसे काट के सरकारी मुलाजमीन के, या दूसरे लोग भी जो माना देना चाहते हैं वो दें। क्योंकि आज जो प्लेट आपको 40,000 रुपए की मिल रही है, पाकिस्तान में तो 2 महीने बाद वो 60,000 की हो जाती है। मैं आपको सही बता रहा हूं। यानी ये 5 kVA का सिस्टम आज से 5 साल पहले 5 लाख का लगता था, अब मुश्किल से 15 लाख का लगेगा। ये 4-5 सालों के अंदर इतने रेट बढ़ गए, और अभी आगे बढ़ने हैं। दुनिया में तो कम हो रहे हैं चाइना की बरकत से। सरकार ये चाइना ना हो, चाइना गरीबां दी मां।
ये अमेरिका के ऊपर होता ना तो ये सोलर सिस्टम पाकिस्तान में आंदा 100 साल बाद भी नहीं आना था। ये जो अचानक जो सोलर का बूम आया, ये ना समझे कि टेक्नोलॉजी को ये भी आई है, कि पहले को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। आज जो आपको प्लेट सोलर की 40,000 की मिल रही है ना, चाइना को निकाल देना, अगर चाइना ना इसमें कूदा होता, ये 40,000 की प्लेट आज भी एक प्लेट 4 लाख की मिलनी थी, और ये करोड़ों में सिस्टम इंस्टॉल होने थे जो आज लाखों में हो रहे हैं। ये चाइना की वजह से ये सारा कुछ सस्ता हुआ है, जब वो इस मैदान में कूदे और उन्होंने आम बंदे की पहुंच तक ये चीजें बना दी, वरना तो अभी भी। और चाइना में उन्होंने देखे जिस तरह हमारे पहाड़ों के ऊपर जंगलात नजर आते हैं ना, किलोमीटर्स में फैले हुए, वो सोलर प्लेटें पहाड़ों पे लगाई हुई है इन्होंने, समुद्रों के ऊपर लगाई। आप जरा यूट्यूब के ऊपर जाके देखें। बल्कि आजकल तो मैं देख रहा हूं सोलर प्लेट्स को वो ग्रीन हाउस बना रहे हैं उसके जरिए। पहले तो वो प्लास्टिक के वो बनाने पड़ते थे ना, अब वो उसकी हाइट ऐसी रखते हैं प्लेट की कि उसके नीचे वो फसल भी उगाते हैं और एक्सेसिव धूप भी नीचे नहीं पड़ती, वो छांव का काम भी करती है और ग्रीन हाउस का काम भी करती है। सर्दियों के अंदर जो हीट है वो जाया भी नहीं होती प्लेट की बरकत से, बिजली लादा से बन रही है। तो दुनिया तो पता नहीं कहां से कहां पहुंची हुई है। हम लोग सिर्फ अभी यहां पे सिर्फ बिजली जो बेसिक नीड है हमारी, पंखा और लाइट चलाने के लिए, एयर कंडीशन तो छोड़ दें, ये भी हम पूरी नहीं कर पा रहे। और मसला पाकिस्तान का बिजली से ज्यादा सस्ती बिजली है। कैपेसिटी अभी भी पाकिस्तान के पास बिजली प्रोड्यूस करने की इतनी है कि आंदा 10 साल तक भी हमें कोई नया प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन प्लांट्स को चलाने के लिए हमारे पास सस्ता तेल अवेलेबल नहीं है, डीजल या पेट्रोल या फर्नेस ऑयल, उसकी वजह से हमें महंगा पड़ता है। लेकिन इंडिविजुअल यहां इतने अमीर हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, तो करें। सरकारी सारे ऑफिसेस शिफ्ट होने चाहिए सोलर के ऊपर। बजट के अंदर आप थोड़ा सा हिस्सा ही रख दें इसके लिए, तो जहां करोड़ों की बिल्डिंग बन रही है वहां लाखों के अगर ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, यहां तो इसकी लाइफ होती है ना 2-4 साल, तो आप कहते हैं 20 साल तक 25 साल तक अच्छी प्लेटों को कुछ नहीं होता, उसके बाद ये काम करना शुरू करती हैं, फिर भी 30-35 साल तक जाती हैं। यानी एक जनरेशन को गुजारने के लिए एक सोलर का पूरा सिस्टम काफी है। लेकिन इसमें पूरी वर्किंग करनी है आपने। जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से 5-6 कंपनियां जो बताई जाती है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि इन कंपनियों की प्लेट्स आपने लेनी है, ले आप जिससे मर्जी, लेकिन उन कंपनियों की हो। बकायदा उसके साथ रेडियोग्राफी की पूरी रिपोर्ट आती है, क्योंकि 2 नंबर प्लेटें आप लेंगे वो साल बाद खत्म हो जाएंगी, ये भी ज़हन में रखना है। ओरिजिनल वाली लें, और वो भी माशाल्लाह पाकिस्तान में कई ये कंपनियां जो प्रोवाइड कर रही हैं। इन्वर्टर भी अच्छे वाला यूज करें। बैटरीज आपकी मर्जी है यूज करनी है नहीं करनी। बेहतर यह है कि आप बैटरीज वाला सिस्टम यानी हाइब्रिड वाला यूज करें, ताकि जब वापडा की बिजली ना हो तो आप अपनी बिजली तो यूज कर सकें। और अगर आप सिर्फ डायरेक्ट नेट मीटरिंग पे गए बगैर उसके बैटरी होंगे, फिर उतनी देर आप बिजली यूज कर सकते हैं जितनी देर वापडा आ रही है। जब वापडा पीछे से बंद होगी तो आपकी भी वो बिजली बंद हो जाएगी। हाँ, ये भी ज़हन में रखिएगा। वो पूरी आप वीलॉग्स मुख्तलिफ लोगों ने बनाए हुए हैं, हमारे कई एक स्टूडेंट्स हैं, उनके भी वीलॉग्स अवेलेबल हैं, वो आप यूट्यूब पे जाके देखें। बड़ी अच्छी वर्किंग लोगों ने करके ये सारे मामलात हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उन्हें तो मैं यानी एक टीचर की हैसियत से हुक्मन ये कहूँगा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यार आप लोगों ने करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो लाखों रुपए का सोलर सिस्टम अपने घर लगवा के अपने आप को भी बिजली के बिल से आज़ाद करवाएं और गरीब बंदों के लिए बिजली अवेलेबल हो। आप नई वापडा से लेंगे बिजली, उन गरीबों को मिलेगी। इसलिए देखें इस वक्त आपको पता है सबसे ज्यादा सोलर के ऊपर कौन सा हमारा सूबा शिफ्ट हुआ है? केपी का। केपी में आप गांव एरिया में भी चले जाए, लोगों ने 2-2 प्लेटें, एक प्लेट अपने छत के ऊपर लगाई हुई है, छोटी बैटरी रखी हुई है, क्योंकि वहां बिजली होती ही कोई नहीं। वो 24 घंटे में से 20 घंटे बिजली नहीं होती। सबसे ज्यादा उन्होंने किया। फिर उनके पास ओरिजिनल प्लेटें पहले भी अवेलेबल हो जाती हैं। वो आप पता स्मगलिंग का भी वहां पे काफी सिस्टम है ना, तो वो आ जाती हैं वहां पे, उनको सस्ती भी मिल जाती हैं। वहां तो ऑलमोस्ट सारे लोग, आम लोग भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि बिजली है नहीं थी। यहां पे भी अगर ये सिलसिला शुरू हो, और गवर्नमेंट को फ्रंट से लीड करना चाहिए, बगैर सूद के कर्जे दें लोगों को, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से काटें थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। फौज तो ये काम कर सकती है कम से कम अपने उनके लिए, क्योंकि वो तो पैसे काट के उन्हें एंड पे प्लॉट्स भी देते हैं, तो चले थोड़े पैसे और काट के उनको अब प्लेटें लगवा दें। क्योंकि आज की डेट में आप जो प्लेटें लगाएंगे ना 12 मार्च 2023 को,
12 मार्च 2024 को ऑलमोस्ट 1.5 या 2 गुना वो प्लेटों की कीमत हो चुकी होगी, क्योंकि डॉलर के एतबार से भी और फिर हमारी इकॉनमी भी आपके सामने है। तो ये यानी एक मेरी अखलाकी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको बताऊं। और ये देखें, पाकिस्तान को अल्लाह ने नेचुरली ऐसी जगह पे रखा है जहां 330 दिन सूरज निकलता है। दुनिया में आइडियल जगह है सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूरोप में देखें, जर्मनी में आप देखें, हर घर के ऊपर वो लगे हुए हैं। हालांकि उन बेचारों का सूरज बहुत थोड़ी देर के लिए निकलता है, लेकिन वो फिर भी उन्होंने पाबंद किया कि आपने अपने घरों के ऊपर, बल्कि वो टाइल्स ही ऐसी डिजाइन की आ गई हैं, वो आपको लगते ही नहीं, सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, खूबसूरती की खूबसूरती, और बिजली भी प्रोड्यूस करके वहां हर बंदा बेच रहा है गवर्नमेंट को। यार यहां तो चांदी लगी हुई है, सोना है ये जगह सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये रिन्यूएबल एनर्जी है। बाज एनर्जीज तो नॉन रिन्यूएबल है ना, यानी जो खत्म हो जाएंगी वक्त के साथ। जैसे तेल है, तेल और 40-50 साल का ही जमीन में रह गया। हाँ जी, आज से 50-60 साल के बाद लोग जिक्र किया करेंगे कि इंसानियत ने 250-300 साल ऐसे देखे हैं जिनमें जमीन से तेल निकलता था और उससे गाड़ियां चलती थी, हवाई जहाज उड़ते थे और ट्रेनें चलती थी। हाँ, ये सारी हमारी याशियां खत्म होने वाली है 50-60 साल के बाद। लेकिन अल्लाह ने उससे बड़ा सोर्स दे दिया है, सोलर। अब बैटरीज के ऊपर बड़ा काम हो रहा है कि ऐसी बैटरीज बनाई जाए जो वजन में भी कम हो, उनका स्टोरेज की लेंथ भी टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हो। तो बल्कि अब तो सोलर जहाज भी उन्होंने कुछ बना लिए हैं, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल के एक समझ लें प्रोजेक्ट्स हैं। वो अभी तो फिल वक्त तो ज़ाहिर है बोइंग और एयर बस वाले जहाज़ों का तो मुकाबला नहीं कर सकते। ज़ाहिर है वो ऑयल जो है, वो तो जो तेल है, चाहे वो यानी पेट्रोल हो या डीजल हो, ये तो बड़ी थोड़ी सी जगह पे इतनी एनर्जी रखता है, और उतनी एनर्जी गेन करने के लिए आपको प्लेट ज़रा ज़्यादा लगानी पड़ती हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है। बहरहाल फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा काम इस पे हो रहा है। वो फिर इनडायरेक्टली कर रहे हैं ना, सोलर प्लेट से बिजली बनाएंगे, बिजली से आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज होगी, और वो चार्जिंग के लिए मुख्तलिफ पंप्स बने हुए होंगे, जिस तरह बाहर के मुल्कों में। अमेरिका में तो वो आंदा 40-50 साल के अंदर कार्बन फ्री कर रहे हैं। इवन सऊदी अरब, मैं हैरान हूं, जिनके ऊपर पूरी दुनिया तकिया करके बैठी है, दुनिया का 25 से 30% जो ऑयल दे रहे हैं, उन्होंने भी 2060 को टारगेट किया कि 100% कार्बन फ्री कर देना है, और 2030 तक उन्होंने 50% कार्बन फ्री अपने आप को कर लेना है। या विंड एनर्जी पे शिफ्ट होंगे, लेकिन वो तो बहुत महंगा काम है। सोलर के मुकाबले पे वो बहुत महंगा है, उसकी केयरिंग भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, और वो आम बंदा तो कर भी नहीं सकता, और वो हर जगह पे हो भी नहीं सकता, सिवाय उन जगहों के जहां हवा चलती है। लेकिन ये जो सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल है। जब तक सूरज है, सोलर एनर्जी है। सूरज एक दिन के अंदर इतनी बिजली दे रहा है आपको सोलर के जरिए। अगर आप पूरी जमीन के ऊपर प्लेटें लगा लें, हजारों साल के लिए पूरी दुनिया की बिजली काफी हो जाए जो एक दिन में वो दे रहा है। लेकिन हम कलेक्ट नहीं ना कर सक रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मामलात इस तरफ जा रहे हैं। मेरा कोई सोलर कंपनी खोलने का इरादा नहीं है, हाँ, ये भी ज़हन में रखिएगा ना। मेरा कोई किसी के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है, वरना तो मैं किसी कंपनी का नाम ले देता। ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको इन चीज़ों के ऊपर मैंने पहले खुद अमल किया है। मैंने अपने घर में बोरिंग करवाई हुई है, मैंने अपना सोलर सिस्टम लगवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मीटर भी मेरा आ चुका है, चंद दिनों में लगने वाला है। तो ये सारे काम मैं खुद भी, CCTV कैमरे भी लगवाए हुए हैं। ये वो काम है जो मैं तरगीब इसलिए दिलाता हूँ कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इससे ज़्यादा फजूल खर्चियाँ लोग कर रहे होते हैं। और गवर्नमेंट इसके पीछे खड़ी हो तो सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़िंदगी कम से कम आसान हो जाए। यानी हम 21वीं सदी में उन चीज़ों के ऊपर रो रहे हैं कि जो चैप्टर बाहर की दुनिया के अंदर लोग क्लोज कर बैठे हुए हैं, हम आज भी वही प्रॉब्लम्स लेके चल रहे हैं। अभी तो कुछ अरसे तक पानी का इशू आने वाला है, ठीक है। और दुनिया यहां पहुंची हुई है कि उन्होंने क्लाउड फिशर्स बना लिए जी। यानी हवा में जो नमी है ना, इसको यूज करके वो ताजा पानी, इसराइल ने तो एक बकायदा पूरी एक मशीन बना ली है। उन जगहों पे जहां पानी नहीं जमीन के अंदर, वो रखते हैं, तो वो इतने घंटों के अंदर इतना पानी प्रोड्यूस कर देती है। जो हवा की नमी है तो अल्लाह ने नेचुरल रखी हुई है ना, वो उसे कलेक्ट करके। इस तरह आप अफ्रीका में कई मुल्कों में पहाड़ों के ऊपर उन्होंने वो प्लांट बकायदा लगाए हुए हैं, जो बादल गुजर रहे हैं उसमें से वो पानी उस पर कलेक्ट होता है और नीचे जमा होके, तो आप देखें वो बिल्कुल साफ पानी। तो दुनिया तो वहां पहुंची हुई है, हम तो अभी मतलब
इस चीज में उलझे हुए हैं कि फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए कि नहीं। ये चैप्टर दुनिया क्लोज कर बैठी हुई है। हाँ जी, जिनको फौजें बनाने का शौक था ना, जर्मनी को और पूरी दुनिया को उन्होंने आगे लगाया था और पूरी दुनिया तबाह कर दी उन्होंने आज से 100 साल पहले। उन लोगों ने तो ऑलमोस्ट अपनी फौजें खत्म करके वो आप समझ लें पुलिस के निजाम के ऊपर ही आगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है रात को सुकून से सोते हैं, उनके बॉर्डर पे कोई फौज नहीं लगी हुई। हमारी तो बदकिस्मती है कि ये अंग्रेज हमें ये कश्मीर का झगड़ा और इंडिया पाकिस्तान की जो एक टसल दे गया, जिसकी वजह से मजबूरन हमें इतने बड़े लेवल की फौजें रखनी पड़ी और ये अपना डिफेंस का निज़ाम और एटॉमिक, दुनिया में एटॉमिक एनर्जी बिजली बनाने के लिए यूज हो रही है, सबसे सस्ती ये पड़ती है। इसकी केयरिंग ज्यादा है लेकिन सस्ती सबसे ये पड़ती है। अमेरिका में ऑलमोस्ट कई साल पहले 500 प्लस, अब मुझे तो लगता है 1000 से ऊपर उन्होंने लगाए हुए प्लांट्स बिजली प्रोड्यूस करने के। ठीक है, जाहिर है जी आपको 10 लाख किलो कोयले से जितनी एनर्जी मिलनी है वो 1 किलो यूरेनियम से मिलेगी। किलो यूरेनियम इतना बड़ा नहीं होता, हां इतना सा होता है, क्योंकि उसका वजन ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा है उसकी। तो दुनिया तो ये काम कर रही है। हम यहां पे इस बात के ऊपर लड़ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने वापस कब आना है, इमरान खान साहब का प्लस्तर कब खुलेगा, हाँ फलां सियासी लीडर को अबूरी जमानत मिल गई। अंदाजा करें यार, ये दुनिया में कहीं होता है? आप एक लम्हे के लिए सोचें कि हम टीवी पे क्या देख रहे हैं। इतना बुरा वक्त हम पे आ गया। आज से 15-20 साल पहले टीवी के ऊपर लोग ये देखते थे, मैं हैरान हूं, जब मैं मैट्रिक मैंने की ना, उस वक्त पीटीवी 2 नया नया शुरू हुआ था, पीटीवी 2। और पीटीवी 2 के ऊपर जितनी साइंटिफिक डिस्कवरीज जो लेटेस्ट हो रही है ना, उर्दू में वो ट्रांसलेट करके ना, जिसने नेशनल ज्योग्राफिक का एक हिंदी वाला वर्जन इंडिया ने शुरू किया है, और वो देखें वो केबल नेटवर्क पे वो बंद कर दिया इन्होंने। ये इन लोगों की अकल का लेवल है कि इंडिया के चैनल बंद किए तो डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, नेशनल ज्योग्राफिक, जिसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास वो बजट नहीं, इंडिया वाले मुफ्त करके दे रहे हैं आपको। वो कितनी केबल की फीस है, वो बंद कर दिए इन्होंने चैनल। और ड्रामा वाले चैनल बंद करते हैं। यार ये क्यों तुमने हमें तालीम से महरूम कर दिया हमारे बच्चों को? या तो खुद करो ना उसे उर्दू में ट्रांसलेट। चलो जिन्होंने किया यार, वो अंग्रेजी कितने लोगों को आती है? तो पीटीवी 2 उस वक्त नया नया शुरू हुआ था, तो वो तमाम इस तरह के प्रोग्राम आते थे। फिर ये प्रोग्राम भी आते थे कि अगर आपने फिशिंग का कारोबार शुरू करना है, रेशम के कीड़े पालने हैं, ये उसका तरीका है, उसकी ये इन्वेस्टमेंट है। ये काम होता था 1992, 93, 94 की मैं बात कर रहा हूं। और आज 12 मार्च 2023 में टीवी चैनल्स के ऊपर ये चल रहा है कि जी इमरान खान साहब का प्लस्टर इतने दिनों में खुल जाएगा, नवाज शरीफ साहब के आने के चांसेस ये हैं, मरियम नवाज ने ऑपरेशन करवा लिया है, हाँ फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इतने दिन की अबूरी जमानत के ऊपर है। ये खबरें चल रही हैं और उसकी वजह से हमारे प्राइवेट चैनल्स भी वो कहते हैं हम मजबूर हैं, क्या करें, हम ये नहीं दिखाएंगे, हमारी रेटिंग नीचे आएगी, हम कमाई के लिए बैठे हुए। वो अपनी जगह ठीक है, हमारी कौम इस तरफ जा रही है जी। फलां की ऑडियो लीक्स आने वाली हैं, फलां की वीडियो लीक्स फलां ने देख ली, हाँ ये है। इस कौम का आप लेवल देख लें। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये वो दौर ही नहीं था कि अल्लाह ताला इस चीज का रिस्क ले कि किसी पैगंबर को मबूस करते। मैं अक्सर सोचता था ये पैगंबरों का सिलसिला अल्लाह ने यानी इतना पहले ही खत्म कर दिया। पहले तो दुनिया कभी पैगंबर से खाली नहीं होती थी। ये पहली दफा इंसानियत पिछले 1400 साल से खाली है टिल क़यामत। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि यार इस जमाने में अगर नबी इस्लाम मौजूद हो तो ये दुनिया रहने के काबिल तो नहीं रहेगी, जो हालातों वाक़यात हैं। आज हुजूर मौजूद नहीं, उनके कार्टून बनते हैं, पूरी दुनिया में आग लग जाती है। अगर नबी इस्लाम की ज़ाहिर इस जमाने में होंगे तो वीडियोस भी बनेंगी, वीडियोस बनेंगी तो मीम्स भी बनाएंगे दुश्मन, तो दुनिया तो कत्ल और गारत की माजगाही बन जाएगी ये वीडियो और तस्वीर के फितने की वजह से। वाकई ये दौर इस काबिल नहीं था कि यहां कोई वक्त का पैगंबर इस दौर में मबूस होता, वरना ये सारी टेक्नोलॉजी खत्म करनी पड़नी थी। वो अल्लाह ने तो पहले ही फोर्स ही किया हुआ था ना
कि ये कुछ हो जाना है। जरा आप एक लम्हे के लिए सोचें कि नबी इस्लाम दुनिया में तशरीफ ले आए इस वक्त, तो दुनिया जेर जबर नहीं हो जाएगी? यानी सस्टेन ही नहीं कर सकते आप। गली गली कत्ल गारत शुरू हो जाएगा। जाहिर है कि जब मुखालफीन इस तरह की हरकतें करेंगे तो मुसलमानों के ईमान चैलेंज हो रहे होंगे, और यही तमाशा लगा रहेगा, दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। ये तस्वीर का और वीडियोस का फितना इतना बड़ा है। फिर स्कैंडल एक दूसरे के बनाना, हजारों स्कैंडल बनाए जाए तो कहीं ना कहीं वसवसा आ जाता है, यार कोई ना कोई गलती हुई होनी है ना। और ये बात अगर आप पैगंबर के बारे में सोच लें तो ईमान से ही गए। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना, नबी इस्लाम रात के अंधेरे में एक औरत से काफी देर तक मस्जिद नबी में गुफ्तगू करते रहे, हालांकि हुजूर इत्काफ बैठे हुए थे। फिर उस औरत के साथ मस्जिद से बाहर निकले और उस औरत को घर छोड़कर वापस आए। रास्ते में आपने एक चौराहे पे सहाबा कराम को देखा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, गुप अंधेरा है, सिर्फ बंदे खड़े होने का एहसास है। तो नबी इस्लाम वहां खड़े हुए और फरमाया कि ये मेरी बीवी सफिया मुझे मिलने आई थी इत्काफ में, तो रात अंधेरे वाली थी तो मैं उसे घर तक छोड़ने गया था। इससे साबित हुआ कि इत्काफ में आप जरूरत के तहत बाहर निकल सकते हैं, अपने घर भी जा सकते हैं। तो सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपके बारे में गुमान भी नहीं कर सकते कि आप कोई ऐसा मामला करें, किसी गैर महरम औरत के साथ आप इस तरह गुफ्तगू कर रहे हो। तो आपने फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। अच्छा, लीडर की जिम्मेदारी है कि वो अपने फॉलोअर्स को भी बदगुमानी से बचाएगा। वो कोई ऐसा काम ना करे कि उसकी वजह से लोग बदगुमान हो, और अगर वो काम मजबूरन कोई ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से चांसेस हैं कि उसके फॉलोअर्स बदगुमानी का शिकार है, तो उसे क्लैरिफाई करे पब्लिकली। और नबी के बारे में अगर कोई बदगुमान होता है वो तो ईमान से ही जाएगा। नबी के अलावा किसी के बारे में आप बदगुमान हो जाएं, कोई मसला नहीं है, ज्यादा बदगुमानी का गुनाह कबीरा आपके नामा माल में लिखा जाएगा। वो भी अल्लाह की मर्जी, पकड़ करे ना करे, माफ कर दे, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन नबी के बारे में ऐसा कोई मामला हुआ तो आप अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। तो ये जदीद दौर के कितने एक आजमाइशें जुड़ी हुई हैं इस हवाले से। तो ये बात वो कुत्ते से शुरू हुई थी, कहां से कहां पहुंच गई है जी। दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहुत से सवालों के जवाब मैं दे देता हूं, मगर आपका लहजा सख्त है। क्या साहब जी, हजरत उमर से तो बहुत नरम है मेरा रवैया। जिस दिन हमारे मुखालफीन हजरत उमर को ये डिक्लेयर कर दें कि वो इंजीनियर साहब से ज्यादा सख्त थे, उस दिन मैं नरम हो जाऊंगा, टाइम क़यामत तक है। लेकिन ये ज्यादती तो ना करें। एक बंदा हुजूर की सोबत में रह के भी अपनी तबीयत की सख्ती रखता हो, और एक बंदा 1400 साल बाद आके उससे ज्यादा नरम हो। एक बंदा हुजूर की मजलिस में बार बार तलवार निकाले, या रसूलल्लाह इजाजत है इसका गला काटो। इंजीनियर साहब ने कभी बाल पॉइंट भी किसी को नहीं मारा हो, तो ये तो ना करो यार, कौन सी बातें कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इतना इल्मी हौसला नहीं कि आप ये कह सकें कि मैं हजरत उमर से ज्यादा नरम हूं, तो आपको मुझे समझाने का कोई हक बाकी नहीं है। और बाकी ये आपका जो दावा है ये बिल्कुल गलत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे से ज्यादा नरम इस प्लेनेट अर्थ पे अगर कोई दाई है तो उस पर उंगली रखें। कौन है बताएं, कौन सा बंदा है। लेकिन टॉपिक भी मेरे वाले डिस्कस करता हो। हाँ, ये नहीं हो सकता कि इंजीनियर साहब, तारिक जमील साहब जो है वो रोटी बगैर चम्मच और कांटे के खाते हैं, और आप मुर्ग पुलाव जो है वो चम्मच और कांटे के साथ क्यों खाते हैं। मैं कहता हूं अपनी अकल का इलाज करा, तू रोटी को कंपेयर करवा रहा है मुर्ग पुलाव के साथ। मुर्ग पुलाव जो है वो तारिक जमील साहब ने भी कभी खाया तो वो चम्मच और कांटे के साथ ही खाएंगे। ठीक है, जो हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैं अब बात नहीं करता किसी का नाम लिए बगैर। यकीन करें आपके उलमा इतने बुज़दिल हैं, अपनी ट्रोलिंग से, अपनी लाइफ थ्रेट की वजह से वो इन टॉपिक्स के ऊपर बात ही नहीं करते। बुज़दिल 60-70 साल के होके भी अगर सही बात नहीं कोई बता रहा तो उसे बुज़दिल ही कहा जाएगा ना। क्योंकि जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि मेरी उम्मत की उम्र जो है वो 60 साल की रेंज में।
बुखारी में हदीस है, जिसको अल्लाह ने 60 साल उम्र दे दी उसके ऊपर हुज्जत तमाम कर दी। 60 साल के बाद कौन सी हिकमत तुम लेके चल रहे हो? तुम अपनी जिंदगी गुजार चुके हो। नहीं बोलते, डरते हैं। तो मेरे से ज्यादा कोई नरम नहीं है, और जो मेरे टॉपिक्स पे बोलता है वो स्टार्ट ही से करता है फलां काफिर है, फलां सूरा दा सूर है। कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावन खैर पा ही देंगे। चलो चलिए ओ भाभी जी अजान ये तो कड़ा दे ये तो सूर दे सूर चल चलिए। मैंने आज तक सूअर कहा है? कभी मैंने कहा कि वाबी सूअर है? कितने एहतराम से मैं नाम लेता हूं, आला हजरत अहमद साहब बरेलवी साहब, अशरफ थानवी साहब। मेरा यह दावा है मुझसे ज्यादा नरम बंदा ही कोई नहीं है। अगर कोई है तो लेके आए। ये आपका दावा बिल्कुल गलत है, मैं सख्त हूं। मेरे से ज्यादा पोलाइट बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन जिस टॉपिक में मैं बोल रहा हूं उस टॉपिक के ऊपर कोई बोलता नहीं, और जो बोलता है वो फिर जनाब एक बार जड़ा ना आसमान फाड़ के रख चढ़ता है, सीधा जन्नम ही पहुंचा के आंदा है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, जब आप इस हॉट सीट पे बैठते हैं तो आपको पता चलता है। अभी देखें, तरीके लब्बैक के एक भाई आए थे, उन्होंने मुझसे 30 सवालात किए। स्टार्ट ही उन्होंने कहा कि आए आपको जेलम जहन्नमी से मिलवाते हैं। आपने मेरे चेहरे के ऊपर कोई नागवारी देखी या पूरे उस इंटरव्यू में कहीं गुस्से का इजहार नजर आया? उन्होंने जितनी बातें की मैंने उसके इल्मी जवाब दिए। ठीक है, बाकी अगर किसी को यह लहजा सख्त लगता है तो उसे यह काम करना ही नहीं चाहिए, उसे फिर मम्मी डैडी काम करने चाहिए। हाँ, यह तो इसी तरीके से है कि आप आर्थोपेडिक सर्जन से यह कहें कि आपके पास जो बंदा भी आता है आप उसकी चीखें क्यों निकलवाते हैं। मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया हूं, वहां तो कभी किसी की सी की आवाज भी नहीं आई। तो हम आपको कहेंगे कि आप अपनी इल्मी जहालत दूर करें। आर्थोपेडिक सर्जन के पास वो बंदा आता है जिसकी हड्डी टूटी हुई होती है, या उसकी बाजू टल गई होती है, या उसका टखना टला हुआ होता है, तो जब वो उसको सीधा करेंगे तो चीख तो निकलती है। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। दुनिया में कोई होम्योपैथिक एलोपैथिक इलाज नहीं है कि जो टली हुई हड्डी को अपनी जगह पे ले आए जब तक आप उसको खींच के नहीं करते, है कि नहीं? तो सर्जन को आप होम्योपैथिक डॉक्टर से नहीं कंपेयर करवा सकते। मैं होम्योपैथिक भी करता हूं इलाज, हाँ ये ज़हन में रखिएगा। होम्योपैथिक इलाज में देखें, मैंने सुबह शाम के सुन्नत अज़कार के ऊपर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कराई, दुरूद शरीफ के फजाइल के ऊपर मैंने वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करवाई, फर्ज नमाज के बाद सुन्नत अज़कार के ऊपर वो सारी होम्योपैथिक वीडियोस हैं, आप वो देखें। आप आके सीधे ही आके बाईपास का ऑपरेशन या अपेंडिक्स का ऑपरेशन देख रहे हैं और कहें इंजीनियर साहब ने हर टाइम मुस्तरी फड़े होंगे हाथी च, तो ज़ाहिर है आपको यही लगेगा ना। तो आपको अगर, और आपको बताऊं, जो लोग मेडिकल की फील्ड में भी जो ये उस तरह और इस तरह की चीजों को देख के डर जाते हैं ना, उनको सर्जन नहीं फिर बनाया जाता। अगर आपका दिल ही इतना से आप सर्जन नहीं मान सकते तो जो सर्जनों का काम तो उन्होंने खत्म करे। सर्जन दुनिया से खत्म हो गए तो आपके ये कोई भी दवाई वो काम नहीं कर सकती जो सर्जरी कर सकती है। दुनिया में कोई इलाज नहीं है कि जब आपका स्टंट डालने वाला हुआ है तो कोई दवाई आपको ऐसे ही हो कि वो आपका कोलेस्ट्रॉल का वो इशू जो है रिजॉल्व कर दे। स्टंट डलना ही डलना है भाई। और अगर ज्यादा बिगड़ गया तो बाईपास होना है आपका, और उसमें सीधा ग्राइंडर चलता है इधर। हाँ, ये छोटा ग्राइंडर चलाते हैं, कड़ कड़ करके ये सारा आपका सीने की सारी पसलियां तोड़ के यूं खोलते हैं, फिर दिल निकालते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं। फिर यहां से टांग से एक नस निकाल के उसको वो करते हैं। अब आप ये ऑपरेशन एक यूट्यूब पे देख लें एक डॉक्टर का, तो आप उस डॉक्टर पे लानते भेजेंगे क्या? आपको नहीं पता कितनी बड़ी खिदमत कर रहा है वो इंसानियत की, और वो खिदमत कर रहा है जो कोई दुनिया का होम्योपैथिक एलोपैथिक नहीं कर सकता, कोई हकीम नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो सरकार यही काम मैं कर रहा हूं, और मैं है भी अकेला हूं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि इस फील्ड में जो घुसेगा ना उसे अपनी और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की लाइफ स्टेक पे लगानी पड़ेगी। दुनिया उसके लिए फिर जन्नत नहीं रहेगी। हाँ, वो आजादाना घूम नहीं सकता। और मजे की बात, बल्कि दुख की बात, कि उसे खतरा गैर मुस्लिमों से नहीं मुसलमानों से होगा। आप
रफुल यदैन के साथ किसी सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़े, आपको खतरा यह नहीं होगा कि वहां सफाई करने वाला जो क्रिश्चियन है वो आके तो झाड़ू से आपकी पिटाई शुरू कर देगा, या कोई हिंदू वहां से गुजर रहा है तो वो आपके सर पे आगे को बेलचा मार देगा। आपको दाढ़ी वालों से, पगड़ी वालों से, उन हनफियों से डर लगेगा जो कहते हैं कि रफुल यदैन मनसूख हो चुका है। तो मुसलमान जब मुसलमान से डरे सुन्नत पे अमल करते हुए, तो वहां फिर अल्लाह ताला ने इंजीनियर जैसी बुलाई छोड़नी है ना। देखा कैसे बिलों में घुस गए हैं यार वो बदमाश जिनके बारे में आपके बदमाश एंकर भी नाम नहीं ले सकते उनके। मैं नाम लेकर उन्होंने पुड़ के रख देना और ऐसे दबक देना दोबारा उनकी जुबान नहीं खुलती। देखा कि नहीं, ये मजहबी दहशतगर्द जो आपके मुल्क के अंदर पाए जाते हैं, हर फिरके के अंदर एक बयान मेरे बारे में देते हैं, मैं ला के आतिश पड़ा छड़ना, वड़ जाने दोबारा निकलने नहीं अपनी खोड़ी चुबार, है ना। तो आया ना काबू में रहिए। और दूसरे लोग जो हैं वो दबे दबे अल्फाज में बात करेंगे, बाज तंजीमें, बाज लोग ऐसी तैसी नहीं थोड़ी, क्योंकि जाहिर है मैं तो 302 हूं, सीधी सी बात है। हाँ, मेरी लाइफ तो आपने कर दी वनरेबल, ठीक है, मैं तो अपनी जान हथेली पे रख के फिर रहा हूं, लेकिन थोड़ी मंजी मैं ठोक देनी है, थोड़ा को बाबा नहीं मैं छड़ना। हाँ, जिन्ना बोलोगे मैं उन्ना तो बेइज्जत करांगा। और मैंने देखेंगे करने के बाद कल्चर ही बदल दिया है। कल तक जिन बुजुर्गों का लोग एहतराम करते थे जहालत की वजह से, वो बुजुर्ग इस काबिल नहीं थे, इवन अहले हदीस भी उनके नाम बड़े एहतराम से लेते थे। आज उन बुजुर्गों के नामों पे मीम्स बन रही हैं। और मीम्स कौन बना रहा है? उन बुजुर्गों की इबादत करने वाले जो बाबे थे ना, उनके अपने बच्चे रिवर्ट होके अपने बाबों की मीम्स बना रहे हैं। यह है जनाब तब्दीली दुनिया में। खान साहब तो तब्दीली नहीं ला सके, लेकिन असी जी तब्दीली लानी थी वो लिया छड़ी। पूरा मुसलमानों का कल्चर चेंज हो गया। लोग कहते हैं जी साहब स्टूडेंट्स बनाए, को मदरसा खोले जिसमें बंदे तैयार करें। सरकार बंदे तो तैयार इसलिए किए जाते हैं ताकि ये बंदे तैयार करके 100-150 साल में आप अपनी जनरेशन को ट्रांसफॉर्म कर दें दूसरी फॉर्म में। जब हमने 10 सालों के अंदर पूरी की पूरी उम्मत मुसलमा का किबला बगदाद शरीफ, देवबंद शरीफ, अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ से हटा के मक्के और मदीने की तरफ कर दिया है रूहानी किबला, तो आप पीछे क्या काम करने वाला रह गया? मुझे बताएं, कौन सा ऐसा काम है जो करने वाला रह गया? द डैमेज हैज बीन डन। इनके फिरकों के साथ जो डैमेज होना था वो हो चुका, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज्यादा खुश मिजाज यार ये मेरी मीम्स एमी बनी हुई है, जो मेरी वीडियोस लगी हुई हैं। अगर मैं सख्त मिजाज हूं तो मेरे क्लिप ही नहीं बीच में से आप काट सकते, ठीक है। मजाहिया वीडियोस भी देखें, और वो लतीफे नहीं गंदे जो मौलवी सुनाते हैं ना, ओरिजिनल वाकयात उस पर देखें। सैकड़ों घंटों की मेरी वीडियोस मौजूद हैं जो मैंने वाकयात सुनाए हैं। तो मैं तो आम तबीयत में भी इंतहाई मजाहिया तबीयत का मालिक हूं, ये आप ज़हन में रखें। लेकिन इस डेकोरम का एक तकाजा है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम जब मिंबर पे चढ़ते आपकी आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता। गुस्से के अल्फाज है, जैसा कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा हो। नबी अलैहिस्सलाम का जो मिंबर का स्टाइल था ना जुम्मे और ईद का, वो तारिक जमील या गामदी स्टाइल नहीं था, वो डॉक्टर इसरार वाला स्टाइल था। ये मुस्लिम शरीफ 2005 नंबर हदीस जाके पढ़ लें। आपको रसूलुल्लाह का तारुफ ही अगर गलत करवाया गया है तो मेरा क्या कसूर है? इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए ना, तो जिस नबी का तारुफ इन्हें करवाया गया है ना, इन्होंने मानना ही नहीं कि ये वो बंदा है। यार अगर ये मेरे कहने पे नहीं मान रहे कि दीन में फिरके नहीं बनाने, अपने आप को मुस्लिम कहना है, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए और वो फरमाए कि अपने आप को मुस्लिम कहना है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस नहीं कहना, इन्होंने ये नहीं मानना कि हुजूर का हुक्म मानेंगे, कहेंगे ये वो नबी नहीं है। हमारा नबी तो वो था जो हमें कह के गया था कि एक फिरका जन्नती जाएगा, तो उस फिरके का नाम बरेलवी है। नबी तो ये गैबी खबर दे के गए थे कि ये गंदगी हो जाएगी, तुमने करनी नहीं। और उसको फिरका नहीं कहा था, एक जमात कहा था हक पे रहेगी। फिरका तो वो होता है जो जमात को छोड़ के अलग हो जाए।
प्रोफेसी को इन्होंने अल्लाह के नबी का हुक्म बना दिया। ये इतने जाहिल हैं, कल को इन्होंने मुस्लिम की हदीस पढ़ी तो इनके मौलवी तो इससे मतलब ही ये निकालेंगे। हालांकि आम आदमी नहीं, मतलब आम आदमी को मुस्लिम की हदीस पढ़ाए ना कि कुर्बे क़यामत में ऐसी औरतें आएंगी जो लिबास तो पहने हुए होंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी, और उनके बारे में वईद भी उसमें आई है, या ऐसा चुस्त लिबास होगा या ऐसा बारीक। आम आदमी पढ़ के इससे अपनी घर की औरतों को समझाएगा कि चुस्त और बारीक लिबास ना पहनो, लेकिन मुझे डर है कि मौलवी इसमें से रिजल्ट निकालेगा, ऐसे हुजूर ने फरमाया सी होएगा, कल तो मेरी जनानी भी बारीक लिबास पाएगी। तो यही कर रहे हैं ना, हुजूर ने फरमाया सी कि 73 फिरके होंगे, और हुजूर ने ये नहीं कहा था कि फिरके बढ़ाओ। आपने तो रोना रोया उम्मत का कि बनी इसराइल 72 में बट गई थी और सब जन्नम में चले गए थे। मेरी उम्मत 73 में बटेगी और 72 यहां भी जन्नम में ही जाएंगे। और जन्मी कह के गए ने फिर क्या हुजूर, और फिर मैं एक ग्रोह हक पे रहेगा। बुखारी मुस्लिम में आया और इमाम बुखारी ने उस पर पता क्या बाब बांधा है, हुआ अहलुल इल्म, इससे मुराद अहले इल्म है। एक ग्रोह, फिरके सारे जन्मी है। वो जो एक है ना वो फिरका नहीं है। अरबी में फिर कहते हैं टूट के अलग होने को। दरख्त से जब को पत्ता टूटता है ना उसे कहा जाता है ये फिरक हो गया। दरख्त फिरका नहीं है। आप पत्ता नहीं कह सकता तू भी एक फिरका मैं भी एक फिरका, ऐसा नहीं होगा। तो असल थी नबी इस्लाम साहबा और अहले बैत, उनमें से फिरके बनना शुरू हो गए। बाद में खवारिज आ गए, मोतजिला आ गए, नासबी आ गए, रौफजी आ गए, और करते करते अब तो 7100 फिरके बने हुए हैं। वो अपनी असल को छोड़ गए। हमने उस असल की तरफ जाना है। जिस दीन का यह हाल हो चुका हो उसके मानने वालों का कि आप अपना तारुफ ही नहीं करवा सकते कि मैं मुसलमान हूं। आप किसी बरेलवी की मस्जिद में जाएं ना और आपसे पूछें कि आप किस फिरके से, आपके मेरा कोई फिरका नहीं, मैं मुसलमान हूं, आगे से वो कहेगा मैं काफिर हूं। उसको फिर पूछो अगू कि तू काफिर नहीं तो क्या है, फिर वो कहेगा मैं बरेलवी हाँ, या अहले सुन्नत वाले जमात हाँ, या अहले सुन्नत वा जमात हाँ और हनफी हाँ। उनको यार ऐ जरा 10 कुरान दी सी कितने लिखे आई तो टाइम क़यामत तक ही कड अपनी तरफ से बनाई हुई चीजें। यानी एक गरीब उतु बदतमीज, एक जाहिल उतु कॉन्फिडेंस लेवल आसमाना ते है। यानी जहालत के बावजूद कॉन्फिडेंस लेवल है। तो इनकी मिसाल उन टीन एजर्स बच्चों की सी है जो व्हीलिंग कर रहे हैं मोटर बाइक पे और ये समझे हुए हैं कि मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं होना, मैं माशाल्लाह बड़ा एक्सपर्ट हूं। और देखने वाले बेचारे या बदवाएं दे रहे होते हैं या दुआएं दे रहे होते हैं कि अल्लाह इस दी खैर करी, इन्हें वजने किथे जाके, चल खुद भी मर जाए ना, राम मौत मर जाए कोई मसला नहीं है। दुख ये होता है जब किसी दूसरे को जाके ये मारते हैं। मुझे बताएं, एक शरीफ आदमी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मोटर बाइक पे जा रहा है और पीछे से ये व्हीलिंग करते हुए आए और उसको ठोक दे, ठीक है, उसकी बीवी या बच्चा मर जाए, उसका क्या कसूर है? तू तो आराम मौत मरा था, इसको तूने क्यों इस तकलीफ में डाला? लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इसके रिजल्ट क्या निकलने वाले हैं। बस ये भी इनका भी यही हाल है। तो हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए एजुकेट करें। लो जी ਤੁਹਾਡਾ पूरा थद्दा मुका छड़े में किसी दी पर्ची अगे आई हो मैं ना पढ़ी हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान।
ऐ अल्लाह हमारी, हमारे माँ बाप की, हमारे बीवी बच्चों की, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह जिन जिन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे किया, हमारे हक़ में, हमारे माँ बाप के हक़ में, बीवी बच्चों के हक़ में, पूरी उम्मत के हक़ में कबूल व मंजूर फरमा। जिन जिन चीज़ों के शर से तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरी पनाह तलब की, तमाम मुसलमानों को उन चीज़ों के शर से अपनी पनाह अता फरमा। ऐ अल्लाह हाज़रीन के दिलों में जो जो नेक और जायज़ दुआएँ हैं कबूल फरमा। हाज़रीन के जो छोटे बड़े रिश्तेदार बीमार हैं शिफा अता फरमा। जो फौत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह तमाम दुनिया के मुसलमानों की तमाम दीनी दुनियावी जिस्मानी रूहानी ज़ाहिरी बातनी परेशानियाँ, तकलीफ़, मुसीबतें, दुख, बीमारियाँ, दुश्वारियाँ दूर फरमा। खुसूस बिलखुसूस ऐ अल्लाह कश्मीर में, इंडिया में, फ़लस्तीन में, चाइना में, यमन में, इराक़ में, शाम में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, जहाँ कहीं मुसलमान कसपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गैब से उनकी इज़्ज़त, आबरू, जानो माल की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन।